जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जानकारी जो प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है और हमारे छत्तीसगढ़ की है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में। रामगढ़ सरगुजा के ऐतिहासिक स्थलों में से सबसे प्राचीन है। ये अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में स्थित है और इसे रामगिरी भी कहा जाता है। रामगढ़ पर्वत हैट यानी कि टोपी की शक्ल का है। रामगढ़ भगवान श्री राम और महाकवि कालिदास से संबंधित होने के कारण शोध का केंद्र भी बना हुआ है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास काल के दौरान रामगढ़ में रहे थे। इसी स्थान पर भगवान श्री राम के तापस वेश होने के कारण इसे जोगीमारा, सीता के नाम पर सीता बेंगरा और लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मण गुफा भी यहाँ पर बनाया गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर माता सीता का भी कमरा स्थित है। संस्कृत के विद्वान रामगढ़ को महाकवि कालिदास की रामगढ़ की पहाड़ी बताते हैं, जहाँ बैठकर उन्होंने अपनी कृति मेघदूत की रचना की थी। कालिदास ने मेघदूत में रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में जैसा लिखा है, उसकी रूपरेखा आज भी वैसे ही दिखाई देती है। यहीं पर विश्व की प्राचीनतम गुफा नाट्यशाला भी है। इसे रामगढ़ नाट्यशाला कहा जाता है। तो चलिए अब बताते हैं शिवरी नारायण के बारे में। छत्तीसगढ़ में महानदी शिवनाथ और जोक नदी के संगम पर बसा है शिवरी नारायण, जो कि धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान के महत्व को समझना इसलिए भी आसान है कि देश के 4 प्रमुख धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के बाद इसे 5वें धाम की संज्ञा दी गई है। ये स्थान भगवान श्री जगन्नाथ का मूल स्थान है, इसलिए छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ प्रभु श्री राम का नारायणी रूप गुप्त रूप से विराजमान है, इसलिए ये गुप्त तीर्थ धाम और गुप्त प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। शिवरी नारायण रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता के अनुसार वनवास काल के दौरान यहाँ प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे पेड़ खाए थे। रामायण काल की स्मृतियों में सजे शिवरी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता अक्सर लगा रहता है। यहाँ नर नारायण और शबरी का मंदिर भी है। मंदिर के पास एक ऐसा वट वृक्ष है जिसे दोने के आकार में पत्ते के लिए जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं तुरतुरिया के बारे में। तुरतुरिया कई धार्मिक और पौराणिक कारणों से प्रसिद्ध है। ये प्राचीन स्थल बलौदाबाजार और महासमुंद जिले के सरहद पर है। इस तीर्थ को रामायण काल से जोड़कर देखा जाता है। वैसे तुरतुरिया माता कौशल्या का जन्म स्थल भी है। इसी के साथ साथ ये महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली भी मानी जाती है। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर एक आश्रम बनाकर साधना करते थे। महर्षि वाल्मीकि को पूरे विश्व में संस्कृत रामायण के रचनाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। तुरतुरिया का ये क्षेत्र कई मायनों में खास है, क्योंकि इसी तुरतुरिया धाम में माता सीता ने अपने बेटे लव और कुश को जन्म दिया था। इसका प्रमाण कई ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता जब गर्भ से थी, तब श्री राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया था, जिसके बाद माना जाता है कि माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। जन्म के बाद दोनों का लालन पालन, शिक्षा और दीक्षा यहीं तुरतुरिया धाम में की गई। इन सभी में मुख्य कार्य वाल्मीकि ने किया था। कहा जाता है कि बलभद्री नाले का पानी चट्टानों के बीच से बहता है, जिससे तुरतुर की ध्वनि निकलती है, इसलिए इसका नाम तुरतुरिया पड़ा। है ना रोचक? तो चलिए अब जानते हैं कौशल्या माता मंदिर के बारे में। राजधानी रायपुर के कुछ दूर स्थित है चंद्रखुरी गांव। इस चंद्रखुरी गांव में भगवान श्री राम की मां कौशल्या का स्थान माना जाता है। यहाँ जलसेन तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर है, जो कि 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। जानकारों के मुताबिक महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह
अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। विवाह में भेंट स्वरूप राजा भानुमंत ने बेटी कौशल्या को 10,000 गांव दिए थे। इसमें चंद्रपुरी भी शामिल है। चंद्रखुरी का भी प्राचीन नाम चंद्रपुरी था। माता कौशल्या को चंद्रपुर गांव से विशेष प्रेम था। राजा दशरथ से विवाह के बाद माता कौशल्या ने तेजस्वी और यशस्वी पुत्र भगवान श्री राम को जन्म दिया। इसी मान्यता के अनुसार सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाई गई, जो कि आज भी चंद्रखुरी के मंदिर में मौजूद है, ये माता कौशल्या का दुनिया में एकमात्र मंदिर है। इसे भगवान श्री राम का ननिहाल भी कहा जाता है। और अब जानेंगे राजिम के बारे में। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम है। कहा जाता है कि वनवास काल में प्रभु श्री राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी, इसलिए यहाँ कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर एक अष्टकोणीय आकार के मंच पर स्थित है। राजीव लोचन मंदिर से थोड़ी ही दूर पर पूर्व दिशा में राम सीता मंदिर स्थित है, जो कि भगवान श्री राम को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। इस मंदिर के 4 अंग हैं: महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ। महामंडप के स्तंभों का शिल्प की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व है और बहुत ज्यादा लोकप्रियता भी। एक स्तंभ पर शाल मंजिका की बड़ी सुंदर मूर्ति है, जिसे कुछ लोग माता सीता की मूर्ति मानते हैं। महामंडप के कुछ स्तंभों पर मिथुन मूर्तियां हैं, जिसका निर्माण लगभग 400 साल पहले किया गया था। ये श्री राम के आगमन को दर्शाता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ इसे देखने आते हैं। महामंडप के एक छोर पर गरुड़ की मूर्ति भी है, जिसे विष्णु का वाहन माना जाता है। रामचंद्र विष्णु के अवतार थे, मानो गरुड़ की उपस्थिति ये प्रमाणित करती है। रामचंद्र मंदिर के प्रांगण में ही उनके सामने काल भैरव का मंदिर भी बनाया गया है। हर साल यहाँ माघ महीने में पुन्नी मेला लगाया जाता है। इसके अलावा फिंगेश्वर मार्ग पर प्राचीन मांडव्य ऋषि का आश्रम है, जहाँ भगवान श्री राम ऋषि के दर्शन के लिए आए थे। इसी स्थान के पास सरगी नाला नाम की एक जगह है, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम ने अपने हथियार धोए थे। वहीं राजिम के राजीव लोचन मंदिर में भगवान श्री राम ने विष्णु जी की पूजा की थी। और अब जानेंगे सिहावा के बारे में। वनवास काल में प्रभु श्री राम का धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत में आगमन हुआ था। धमतरी से 80 किलोमीटर की दूरी पर सिहावा पर्वत में सप्त ऋषियों के आश्रम विभिन्न पहाड़ियों में बने हुए हैं। श्री राम मुचकुंद ऋषि, अगस्त्य ऋषि, अंगिरा ऋषि, श्रृंगी ऋषि, कंकर ऋषि, शरभंग ऋषि और गौतम ऋषि, इनके आश्रम में जाकर सभी ऋषि मुनियों से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया था। सिहावा महानदी का उद्गम स्थल भी है। राम कथाओं में एक वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान श्री राम इन स्थानों में निवास करते नजर आते हैं। सिहावा की भौगोलिक स्थिति ऋषि मुनियों और गुरुकुल परंपराओं में अध्यापन करने वाली थी। यहाँ राम साधु संन्यासियों और ऋषियों के साथ सत्संग किया करते थे। सीता नदी सिहावा के दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। सिहावा से आगे श्री राम कंकर ऋषि के आश्रम तक कांकेर पहुंचते हैं। और अब जानेंगे जगदलपुर के बारे में। मध्य छत्तीसगढ़ में करीब 5 साल बिताने के बाद प्रभु श्री राम ने कंक ऋषि के आश्रम की ओर बढ़े और उसके बाद जब उन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो वर्तमान में ये इलाका कांकेर कहलाता है। वहां से केशकाल की तराई से गुजरते हुए धनीरा पहुंचे। यहाँ सैकड़ों राक्षसों का उन्होंने वध किया और वध करने के बाद नारायणपुर होते हुए छोटे डोंगर पहुंचे। यहाँ से बारसूर होते हुए चित्रकूट गए। बस्तर जिले की ये जगह चारों ओर से वन से घिरी हुई है। जगदलपुर से 10 किलोमीटर दूर ग्राम रामपाल में रामायण काल की शिवलिंग स्थापित बताए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान यहाँ पर लिंगेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। वनवास के दौरान भगवान श्री राम लंबे समय तक बस्तर में रहे। कांकेर में रामपुर, जुनवानी, केशकाल घाटी शिव मंदिर, राकसहाड़ा, नारायणपुर, चित्रकूट शिव मंदिर, तीरथगढ़, सीताकुंड, कोटी महेश्वर, कोटुमसर, कांगेर, ओडिशा, मलकानगिरी, रामारम, चिटमिटिन मंदिर, सुकम और इंजरम कोंटा से होकर श्री राम वनवास के दिनों में गुजरे थे। ये भी कहा जाता है कि जगदलपुर को पांडवों के वंशज काकतीय राजा ने अपनी अंतिम राजधानी बनाया था। और अब जानेंगे रामाराम के बारे में।
सुकमा को छत्तीसगढ़ का दक्षिण पथ भी कहा जाता है। यहाँ रामाराम गांव के पास स्थित कई वर्षों पुराना मंदिर है। मान्यता के अनुसार श्री राम के वनगमन के अनुसार कुटुमसर होते हुए भगवान श्री राम शबरी नदी के तट पर स्थित रामाराम पहुंचे थे। यहाँ पर माता सीता संग उन्होंने यहाँ की भूदेवी की आराधना की थी, जो आज माता चिकमिटी अम्मा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद वो इंजराम पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने स्थानीय देवी देवताओं के साथ भगवान श्री राम की भी पूजा अर्चना की थी। क्षेत्र के लोगों में देवी के प्रति आस्था होने के कारण रामाराम सुकमा का एक बेहद ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया है। और अब जानेंगे सीतामढ़ी हरचौका के बारे में। सीतामढ़ी हरचौका प्राचीन काल से ही धार्मिक महत्व का स्थान रहा है। ये स्थल छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। कोरिया जिले के उत्तर पश्चिम दिशा में भरतपुर तहसील के अंतर्गत जनकपुर नामक एक जगह है, जहां से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये जगह, जो कि रामायण काल के समय से भगवान श्री राम से जुड़ी होने के कारण प्रसिद्ध है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने कोरिया जिले से ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। भरतपुर तहसील के जनकपुर में स्थित सीतामढ़ी हरचौका को उनका पहला पड़ाव माना जाता है। मवाई नदी के किनारे स्थित सीतामढ़ी हरचौका की गुफा में 17 कक्ष है। इसे सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक शिलाखंड है, लोग इसे भगवान श्री राम का पद चिन्ह मानते हैं। मवाई नदी पर स्थित है गुफा, जो कि गुफा को काटकर 17 कक्ष यहाँ बनाए गए हैं। खास बात यह है कि 12 कक्ष में शिवलिंग स्थित है और इसी स्थान को हरचौका यानी कि रसोई के नाम से जाना जाता है। भगवान राम हरचौका से रापा नदी के तट पर स्थित सीतामढ़ी पारा पहुंचे थे। यहाँ करीब 20 फीट ऊपर कक्षों वाली गुफा है, जिसके बीचों बीच में शिवलिंग स्थापित है। तो ये थी जानकारी उन जगहों की जहां पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आएगा। टीवी 24 की पूरी टीम की ओर से आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा इस नवरात्रि पर हमने की, हर बार करते हैं और माँ के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से मंदिरों में पहुंचते हैं। तो हम इस नवमी पर आपके लिए लेकर आए हैं माँ के मंदिरों से जुड़ी हुई कुछ कथाएं। तो चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन से मंदिर के पीछे कौन सी कथा प्रचलित है। देवी की मान्यता है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसको कोई भी नहीं काट सकते, यदि काटता है तो उसे यहाँ तत्काल प्रभावित करता है। हमारे गांव के जब देवी है ना, जैसे सनातन से जब से पहरिया बसे है तब तक पूर्वज मानत आते हैं और हर मनोकामना ला माता पूर्ण करते और जो भी दुख दर्द से निवारण करते ओकर नाम से पूरा बाहर के गांव को बाहर के कलश बदल थे। नहीं, फिर भी बुजुर्गों के अनुसार ये देवी प्राचीन समय से यहाँ स्थापित हैं। जब पहरिया रतनपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले पहाड़ियों में था, तब भी ग्राम पहरिया पहाड़ों से घिरा हुआ था। अन्नाधारी दाई पहाड़ में ही विराजमान है। हाँ जी, यहाँ पेड़ काटते नहीं है, वो तो सुने थे, लेकिन पेड़ पौधे अच्छे हैं, यहाँ हरियाली ज़्यादा है और गांव वाले लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ के, क्योंकि काटते नहीं हैं। यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मड़वारानी मंदिर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से लगभग 30 किलोमीटर और राजधानी रायपुर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर कोरबा से चांपा जाने वाले रोड में एक ऊंची पहाड़ी की चोटी स्थित है। यहाँ पर स्थित है माँ मड़वारानी। माँ मड़वारानी के भक्तों का आस्था केंद्र है। मान्यता है कि माँ मड़वारानी स्वयं प्रकट होकर आसपास के गांवों की रक्षा करती हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं, उनके पूर्वजों के सपने में माँ मड़वारानी आई थी। देवी ने कलमी पेड़ के नीचे होने की बात कही थी, तब से माँ मड़वारानी की पूजा होने लगी। मान्यता यह भी है कि माँ मड़वारानी अपनी शादी के मंडप को छोड़कर आ गई थी। इस दौरान बरपाली मड़वारानी रोड में उनके शरीर की हल्दी गिरी, जो कि बड़े पत्थर पर गिरी और वो पत्थर पीला हो गया। माँ मड़वारानी के मंडप से आने के कारण गाँव और पर्वत को मड़वारानी के नाम से जाना जाने लगा। चैत्र नवरात्र का महीना है, जहां भक्तों में लोगों के माता के प्रति आस्था है। ऐसे छत्तीसगढ़ में कई ऐसे देवी माता के प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आज टीवी 24 टीम कोरबा जिले के मड़वारानी प्रसिद्ध मंदिर मड़वारानी के दर्शन
करने जाएगी और वहाँ की विशेषता, प्राचीनता और उनकी प्रसिद्धि के बारे में आपको सीधी बताएगी और उनकी जानकारी देगी। तो हम मड़वा रानी के जो मेन पुजारी हैं, इनसे मंदिर का इतिहास, मड़वा रानी की इस प्राचीनता के बारे में जानकारी लेंगे, सीधी बात करेंगे। हम यहाँ के पुजारी, जो मुख्य पुजारी हैं। ये माता मड़वा रानी जो है ओकर शादी होत रही से, तो ये शादी से रूट कर भागे है ना, ओकरे ले मतलब एक नाम धरा है मड़वा रानी। हाँ, तो रूट गई रातों रात में, मतलब शादी होना रही से, तो रात में नहीं हो पाई ना, तो हमने एक प्यूरी बोलते एक जगह है चूरी, वो मेरे कुआं है, तो वो मेरा अपन के हल्दी तेल ले धोई से, एक बाद में यहाँ आई से हल्दी तेल ले धोए के बाद और शंकर भगवान मनाए, तो शंकर भगवान से वो नहीं मानिस, तो शंकर भगवान स्थापित हो गए कनकेश्वर धाम में। एक प्रसिद्ध कहानी यह भी है कि मां मड़वा रानी भगवान शिव से कनकी में मिली। मां मड़वा रानी संस्कृत में मानवी देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। यह भी मान्यता है कि कुछ गांव में कलमी पेड़ की पत्तियों में हर नवरात्र जवा अपने आप उग जाता है। एक सांप उसके आसपास घूमते रहता है। पुजारी ने ये भी बताया कि मड़वा रानी मां आसपास के गांव बरपाली, सोहागपुर, भैसमा, मड़वा रानी बाजार में खरीदी करने के लिए आती थी। मगर एक दिन कुछ लोगों ने मड़वा रानी माँ का पीछा किया तो मड़वा रानी माँ कलमी पेड़ में जाकर छिप गई। मां मड़वा रानी मुख्य मंदिर मड़वा रानी पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर गहरी खाई के समीप कलमी के पेड़ के नीचे स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि एक कलमी वृक्ष के कट जाने के बाद मां मड़वा रानी अपनी 4 बहनों के साथ वहां आई और अपनी शक्ति सहित वहां रखे 5 पत्थरों में समाहित हो गईं। इसी कारण अब वे पिंड रूप में पूजी जाती हैं। मां मड़वा रानी से कुछ ही दूरी पर मां दुर्गा के 3 अन्य मंदिर हैं, जहां अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। मंदिर को 200 साल पुरानी, मतलब यहाँ पेड़ है, पेड़ के नीचे माता रानी विराजे थे। पहले झोपड़ी बना के इनका पूजन वूजन किया करते थे, बाद में ये मंदिर बना हुआ है। कितना पुराना मंदिर है और क्या आस्था है लोगों की? जो नवरात्रि पर्व में जो माता का जो पंचमी तिथि में प्रारंभ होके 13 तिथि में विसर्जन होता था, और माता मड़वानी का जो पुराना जो कलमी का पेड़ था यहाँ, उसमें जवा अपने आप जो पंचमी तिथि है उसमें अपने आप स्वतः उगा और 13 तिथि में लुप्त हुआ। तो आज आपने देखा कि मड़वा रानी के दर्शन, मड़वा रानी की प्रसिद्धि, मड़वा रानी के इतिहास के बारे में आपकी जानकारी दी। मैं कोरबल, शारदा पाल, TV 24। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर हरी भरी वादियों के बीच बसा है रतनपुर, जिसे धर्म नगरी और देवी आस्था की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ विराजी है मां महामाया। बिलासपुर से सड़क मार्ग से बड़ी आसानी से माता के दरबार में पहुंचा जा सकता है। जैसे ही आप महामाया नगरी में प्रवेश करेंगे, वैसे ही पहाड़ों में बसी माता के दर्शन होते हैं। भक्ति और आस्था में डूबे लोग यहाँ नजर आते हैं। रतनपुर मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है शक्तिपीठ का प्रवेश द्वार। आपको ये एहसास करा देगा कि माँ खुद अपने भक्तों का हाथ थामे मंदिर में उन्हें ले जा रही हैं। देवी आस्था के केंद्र रतनपुर में माँ महामाया मंदिर है, जहाँ देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। दुनिया का एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जहाँ गर्भगृह में नीचे महामाया यानी कि धन की देवी लक्ष्मी विराजमान है, तो वहीं उनके दाहिनी तरफ ऊपर की ओर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती विराजमान है। दुनिया में कोई भी युग रहा हो, ज्ञान हमेशा ही सर्वोपरि रहा है। यही वजह है कि ज्ञान ऊपर, ये ज्ञान की देवी का ऊपर वास है, तो वहीं धन दूसरे नंबर पर। इसी वजह से धन की देवी नीचे विराजमान है। इस मंदिर की एक और खासियत है, मंदिर के गर्भगृह में महाकाली लुप्त रूप में है। उनकी पूजा मंदिर के पीछे एक छोटे से रूप में होती है। चैत नवरात्र शुरू हो गया है और हम आज बिलासपुर के रतनपुर, देवनगरी कहे जाने वाले रतनपुर माँ महामाया के दरबार में आज मौजूद है। तमाम लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ नवरात्र मनाते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु है, भक्त है, वो यहाँ पहुँचते हैं। कई तरह की मान्यता लोगों की है। कई लोग जमीन नाप कर मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो कोई बरगद के वृक्ष पर नारियल बांधते हैं, तो कोई ज्योति कलश जलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरे साथ पंडित जी है, काफी सालों से इनके द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या जो महिमा है यहाँ से जुड़ी हुई है,
पूरी जो जानकारी है माँ महामाया मंदिर की, वो पूरा जानने की कोशिश करेंगे और आप तक जो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सर, कितने सालों से आप देखते हैं, प्राचीन काल से बताए जाते हैं, कब से देखते हैं मंदिर? ये प्राचीन काल से लगभग 3-4 वर्षों पूर्व से इस मंदिर की ये मान्यता है। इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक आकर माँ के समक्ष अपने मन की बात मानता है। किसी समय में रतनपुर में माघी पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता था। इस दौरान नवरात्रि का विशेष महत्व है। बताया जाता है कि इस समय रतनपुर में बलि की प्रथा थी। मंदिर का स्वरूप भी इतना बड़ा नहीं था। मंदिर के अंदर ही एक कुंड में पशुओं की बलि दी जाती थी। समय के साथ इस मंदिर में बलि प्रथा बंद हुई। 1989 में रतनपुर मंदिर को ट्रस्ट में तब्दील किया गया। इसके बाद आस्था और भक्ति की ऐसी लहर उठी कि महामाया मंदिर सिद्ध शक्ति पीठ के साथ ही महामाया पूजा अर्चना का बड़ा केंद्र बन गया। ये मान्यता तो बहुत है महामाया की, मतलब ऐसा तो मैंने सिद्ध पीठ शायद ही कहीं देखा हो। ये महामाया रतनपुर का तो इतना मतलब विशेष कृपा है इनकी, जो इतनी निष्ठा है महामाया के नाम से। मतलब हम लोग आते हैं, हमें हुए तो मतलब यहाँ 15-16 साल आते हुए बिलासपुर में। मैं भैया 27-28 साल से यहाँ आ रही हूँ महामाया के दरबार में। और माँ महामाया के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, माँ तो जगत जननी है। महामाया मंदिर के बगल में स्थित पंचमुखी शिव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। मानना है कि महामाया की मूर्ति भी इसी शिव मंदिर से राजा रत्नदेव द्वारा प्राप्त हुई थी। एक प्रचलित कहानी भी है कि एक दिन इसी बरगद पेड़ के नीचे राजा रत्नदेव प्रथम ने शिकार के दौरान रात बिताई। इसी समय उन्हें इस स्थान की दिव्यता का आभास हुआ। बरगद पेड़ के समीप स्थित कुंड से महामाया की मूर्ति निकली थी, जिसे राजा रत्नदेव प्रथम ने यहाँ स्थापित किया था। लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग यहाँ नारियल और चुन्नी चढ़ाते हैं, उनकी मान्यता माँ महामाया पूरी करती हैं। इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं और नारियल बांधकर मन्नतें मांगते हैं। अन्य समुदाय के लोग भी मंदिर परिसर में व्यवसाय कर रहे हैं और यही व्यवसाय उनके जीवन यापन का एक माध्यम है। मंदिर परिसर में अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ व्यवसाय से अपना जीवन यापन करते हैं। फूल माला, नारियल बेचकर ये जीवन व्यतीत करते हैं। रेशमा तकरीबन 12 वर्षों से मंदिर परिसर में दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। मैं 12 वर्ष से यहाँ फूल बेच रही हूँ। इसी से पूरा परिवार चल रहा है। 10-15 वर्कर हैं, बड़ा बड़ा तालाब का ठेका यही से शुरुआत हुआ है। लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। माना जाता है कि मंदिर परिसर में स्थित वट के वृक्ष में अगर आप सच्चे मन से मांगते हैं कोई मुराद और लाल रंग से चुनरी से नारियल को बांध देते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शक्तिपीठों की स्थापना से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहते हैं जहां सती के अंग गिरे थे। महामाया मंदिर में माता का स्कंद गिरा था, इसलिए यह स्थल को माता के 51 शक्तिपीठों में शामिल किया गया है। माना जाता है कि नवरात्र में यहाँ की गई पूजा निष्फल नहीं जाती। ये मंदिर वास्तुकला के नागर घराने पर आधारित है। राज्य में अनादिकाल से शिव उपासना के साथ साथ देवी उपासना भी प्रचलित थी। शक्ति स्वरूपा माँ भवानी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। यहाँ के सामंतों, राजा महाराजाओं, जमींदारों आदि की कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित आज श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। छत्तीसगढ़ में देवियां अनेक रूपों में विराजमान है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ इन स्थलों को शक्तिपीठ की मान्यता देने में लगी है। प्राचीन काल में देवी के मंदिरों में जवारा बोया जाता था और 37 साल से यहाँ अखंड ज्योति कलश प्रज्वलित की जा रही है। शुरुआत में 5 ज्योति कलश जलाई जाती थी, जो बढ़कर अब 31,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा माता सेवा और ब्राह्मणों द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। साथ ही साथ भक्त यहाँ भजन भी गाते हैं। श्रद्धा के प्रतीक इन स्थलों में सुख, शांति और समृद्धि के लिए बलि दिए जाने की भी परंपरा है। ये तो थे पंडित जी जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और अध्यक्ष मुख्य भी है पंडितों के यहाँ। और साफ तौर पे इनके द्वारा बताया गया कि लोगों की अलग अलग मान्यता है। कोई दीप जलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो कोई वृक्षों पे नारियल बांध कर करते हैं, तो कोई जमीन नाप कर अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण करती है। तो साफ तौर पे माँ महामाया की जो शक्ति है वो लोगों में देखी गई है। यही कारण है कि हजारों
की संख्या में यहाँ जो भक्त है वो हर साल नवरात्र में यहाँ पहुँचते हैं। इस साल भी काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। कोरोना काल था वो कहीं न कहीं प्रभाव से हट गया है, जिस वजह से आज लोगों और भक्तों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। इस साल भी बड़ी संख्या में लोग रतनपुर पहुँच रहे हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ सुधीर सुमन। इस मंदिर का मान्यता तो बुजुर्ग लोग बताते थे कि पहले इस मंदिर में जो पुजारी था पहले ऊपर में जाकर पूजा करते थे, लेकिन कुछ कारणवश पुजारी है तो अपने काटने वाला जो कटरा है, जिसको हम हथियार बोलते हैं या छुरी बोलते हैं, उसको आ रहा हूँ। और यहाँ निरई माता मंदिर में दर्शनार्थियों का पूरा होती है, ये जानकारी में प्राप्त हुई मुझे, और मैं भी अपने मन इच्छा लेकर के आता हूँ और मैं कोई मन्नत लेकर के नहीं आती हूँ। यहाँ पूरी तरह से निषिद्ध वर्जित मना है और यहाँ सब दर्शन करने के लिए आते हैं, वो लोग सब अपने मन्नतें पूरे करके जाते हैं। यहाँ चैत्र नवरात्र में हर साल की से लगातार आते हुए हो रहा है। चैत्र नवरात्रि में ही एक दिन यहाँ मेला लगता है, जो जेंट्स का ही त्यौहार है ये, और कहा जाता है कि ये बहुत प्रसिद्ध देवी है निरई माता। हम आज से 10 साल घूमने के लिए आज के दिन बस इतना ही। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तभी तो इतना मेला लगता है। वही मैं यहाँ निरई माता का दर्शन करने के लिए यहाँ करीब 3 वर्षों से आ रहा हूँ। मुझे केवल दर्शन, माता का दर्शन चाहिए। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई तो ऐसे घूमने के लिए ही आते हैं, माता की दर्शन की अभिलाषा से आते हैं। और यहाँ महिलाओं का प्रवेश तो निषिद्ध है, इसलिए महिलाओं का आना वर्जित है। चैत्र नवरात्र के पहले रविवार को ही माता के दर्शन करने का रिवाज है। वहीं मां निरई माता का ये दरबार श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बन गया है और आज यहाँ मौजूद मंदिर शक्ति की भक्ति की गवाही दे रहा है। हर तरह की समस्याओं के बीच में ममता की ये मूर्ति माता के भक्तों की भीड़ के लिए जानी जाती है। बहरहाल भक्ति और शक्ति का ये अद्भुत नजारा ये बयां करता है कि आस्था के सामने खौफ कोई मायने नहीं रखता। मोहिरा गांव के पहाड़ में मौजूद माता के मंदिर से लोग इसी यकीन पर चले आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित है मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर। जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर मां बमलेश्वरी विराजती हैं। मां की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्तों का जत्था माता के इस धाम में पहुंचता है। कोई रोपवे का सहारा लेकर तो कोई पैदल चलकर माता के इस धाम में अपने आस्था के फूल चढ़ाने पहुंचता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सिंदूरी रंग में सजी मां बमलेश्वरी का भव्य रूप बरबस ही भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। साल के 2 नवरात्रों चैत्र और शारदीय में तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त यहाँ माँ की एक झलक भर पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का रहता है, लेकिन इसकी कहानी शुरू हुई थी लगभग 2000 साल पहले। माधवानल और कामकंदला की प्रेम कहानी से महकने वाली इस कामाख्या नगरी में नवरात्रि के दौरान अलग ही दृश्य होता है। डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कैसे 2 प्रेमी युगलों के लिए पहले 2 प्रतापी राजा कामसेन और विक्रमादित्य के बीच में युद्ध हुआ और अंत में दोनों की ओर से स्वयं महाकाल और विमला माता को धरती पर आना पड़ा, जिसके बाद प्रेमी युगल मिल पाए। हर नवरात्रि का इस बार भी बेहतर व्यवस्था की गई है। दर्शनार्थियों को किसी प्रकार कोई असुविधा ना हो, उसको भी ध्यान में रखा गया है। इस बार जो नवरात्र पर्व है वो 22 मार्च से 30 मार्च तक के है। ऊपर मंदिर में लगभग 65 ज्योत स्थापित होना है, नीचे में 851 ज्योत का है और शीतला मंदिर में 61 ज्योत की करेंगे।
रात को ही तैयारी कर लेते हैं और रात को ही रायपुर में निवास स्थान है मेरा और प्रतिवर्ष हम जो है नया वर्ष मनाने के लिए माता जी के दर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। विमला मां आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। अतीत के अनेक तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे ये पहाड़ी अनादि काल से जगत जननी मां बमलेश्वरी देवी की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति का साक्षी है। मां बमलेश्वरी के दरबार में दोपहर होने वाली आरती का महत्व भी कुछ कम नहीं है। घंटी घड़ियालों के बीच आरती की लौ के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ माता के गीतों को गाते गुनगुनाते हैं। मां बमलेश्वरी के मंदिर में भक्ति का अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है और भक्ति के रस में डुबो देता है। डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का इतिहास लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। यहां माता के 2 मंदिर विद्यमान हैं, जिसमें ऊपर पहाड़ों पर मां बड़ी बमलेश्वरी और नीचे छोटी बमलेश्वरी माता विराजमान है बंगला मुखी रूप में। सूर्यकांत यादव, टीवी 24 न्यूज़, राजनांदगांव। तो अब तो आप जान गए हैं कि माँ जहाँ जिस रूप में है उसी रूप में पूजनीय है, वंदनीय है। तो जिस भी रूप में आप माँ को देखें उसी रूप में उनकी वंदना करें। माँ हर रूप में अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी ये बताने के लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ मंदिर हैं उनके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। आशा करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।